नमस्कार। आज हम आए हैं श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी के इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर में, जहां आज हम बात करेंगे सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर द्वारिका प्रसाद निथानी सर से कि श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से स्टार्टअप्स चलाए जा रहे हैं और कौन-कौन से स्टार्टअप्स की योजनाएं अभी वो फ्यूचर में और फॉलो करने वाले हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप की शुरुआत कब से हुई थी? जैसे कि आपको पता है हमारी जो यूनिवर्सिटी है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो इनोवेशन की शुरुआत हुई वो हमारे ब्रह्मलीन महंत श्री इंद्रेश चरण दास जी महाराज जी ने स्टार्ट किया था 1959 में। उन्होंने यहाँ पर एक टी स्टेट, जो गुड रीच टी स्टेट है, उसकी स्थापना की थी, जहां से दो टाइप्स के प्रोडक्ट अभी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक ग्रीन टी के नाम से और दूसरा जो है हमारा डायबिटिक टी के नाम से। तो ये शुरुआत हमारी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन की है, या हमारे मिशन में इनोवेशन की है। फिर उसके बाद 9 जून 2022 को हमारे वर्तमान महंत जो है श्री देवेंद्र दास जी महाराज हैं, उन्होंने इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की, जिसमें कि मैं कार्यरत हूं। इस इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज पर काम किया जा रहा है, इन प्रेजेंट में काम किया जा रहा है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा जिनके बारे में। सर, यूनिवर्सिटी का पहला स्टार्टअप क्या था? मैडम, अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी का पहला स्टार्टअप तो टी स्टेट ही है, राइट, जो 1959 में मैंने कहा स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड में फरवरी 2023 में हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। एक एग्रोटेक नाम की एक स्टार्टअप कंपनी हमने स्टार्ट की, राइट। एमओयू हमने प्रॉपर उस कंपनी का किया है, जिसको कि हमने लैंड प्रोवाइड की, और वो उस एग्रीकल्चर लैंड पर लेमन ग्रास को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहां पे लेमन ग्रास की क्यारियां बना रहे हैं, और उस लेमन ग्रास को उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। उस लेमन ग्रास से लेमन ऑयल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, और उस लेमन ऑयल से डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे यूटेंसाइल क्लीनर बनाया जा रहा है, जैसे फ्लोर क्लीनर बनाया जा रहा है, क्योंकि उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना लेमन ग्रास ऑयल की, वो बहुत बढ़िया होती है, राइट। तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स के परफ्यूम से रिलेटेड प्रोडक्ट उस कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं, राइट। जो डिस्ट्रिक्ट देहरादून है, उसमें ये स्टार्टअप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, राइट। और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी इसकी ब्रांच स्टार्ट की गई है, जैसे कि चमोली में एक एग्रीनेट के नाम से दूसरा स्टार्टअप, इसकी ही ब्रांच स्टार्ट की गई है, राइट। और वहां पर उस स्टार्टअप में जो कि स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से लेमन ग्रास ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है, मोर देन 100 जो महिलाएं हैं, उनको उससे रोजगार भी मिल रहा है। तो जो स्टार्टअप का पर्पज है वो हमारा इस तरह से सॉल्व हो रहा है। और आने वाले टाइम पे हमारा ये मिशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि उत्तराखंड के डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उनमें इस तरह की स्टार्टअप की एक चेन बनाई जाए और लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाए। ओके सर। सर, आपके यहाँ जो स्टार्टअप्स हैं वो कौन-कौन से आईपीआर बेस्ड काम हो रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में? मैडम, हम एक्चुअली पहले तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने जैसे स्टार्ट किया कि भाई देहरादून की क्या मेजर प्रॉब्लम है, राइट। तो हमने पहली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि देहरादून में लोगों को क्या होता है, स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो ये पथरी की प्रॉब्लम है किसकी वजह से? ये पथरी की प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ के पानी में चूना है, राइट। और वो चूना जो है वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी पानी की पाइपलाइन होती है ना, उसके अंदर जम जाता है और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाता है, और हमारे लोगों को फिर वो स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम है, राइट, अब इसके लिए इनोवेटिव कोई सोल्यूशन लेके आना था। तो हमने उसके लिए, आप देखोगे ये जो सामने पे रखा हुआ है, ये पाइपलाइन है, इस पे देखो, ये आप देखो, ये चूना जम रखा है इस पे, इसे स्केल कहते हैं, राइट। तो स्केल की वजह से वो पाइपलाइन भी खराब हो रही है, और धीरे धीरे जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो हमारे यहाँ स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आप देखोगे देहरादून में मैक्सिमम लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारा एक पीएचडी स्कॉलर है, और मेरे साथ जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने अभी क्या कर दिया, हमने एक डी स्केलिंग रिएजेंट बनाया है, जिसको कि हमने पेटेंट भी कर दिया है। ये आप देखोगे, ये डी स्केलिंग रिएजेंट है, ये पेटेंट भी है, इस पे आप देखोगे इसमें पेटेंट नंबर भी हमने बनाए हैं। तो इस डी स्केलिंग रिएजेंट से हम क्या कर रहे हैं, उस वाटर पाइपलाइन की जो स्केल की प्रॉब्लम है उसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च और इनोवेटिव वर्क इस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं देहरादून के लिए स्पेशली। ओके।
सर जैसे कि उत्तराखंड में हम हमेशा पढ़ते हैं और हमने आंकड़ों में भी देखा है, अखबारों में, मीडिया में, कि उत्तराखंड के जंगलों में अचानक से आग लग जाती है, तो उसके लिए कुछ आपके यूनिवर्सिटी का स्टार्टअप्स योजनाएं काम कर रही हैं? यस, इस डायरेक्शन में भी मैडम, बिकॉज ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। और हमारे उत्तराखंड के लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, राइट। तो इस प्रॉब्लम का भी हमने एक सोल्यूशन निकाला है। इसके लिए भी हमने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला है। मेरे कुछ पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो पाइन की लीव्स होती है और पाइन से जो रेजिन निकलता है, वो मेनली प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जंगलों में आग लगती है। एक तो लीव जो है उसमें टर्पिन रहता है, टर्पिन ऑयल रहता है, उसकी वजह से आग पकड़ता है, राइट। और दूसरा जिसे हम घरों में क्या कहते हैं, पहाड़ में कहते हैं लीसा, राइट। उससे एक लीसा निकलता है, एक रेजिन निकलता है, तो वो आग को बहुत जल्दी पकड़ता है, राइट। जिसकी वजह से उत्तराखंड में ये जो फॉरेस्ट फायर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो हमने एक बायो प्राइमर बनाए, राइट। ये आप देखोगे, ये बायो प्राइमर हमने बना रखा है, इसका पेटेंट हमने किया है, पेटेंट नंबर भी है। ये आप देखोगे, ये हमने ये जो मेटल है ना, इस पे ये प्राइमर लगा रखा है। लगभग 6 महीने से अभी ये प्राइमर इस पे अच्छी तरह काम कर रहा है, अच्छी कोटिंग इसकी बन रही है। तो हमने क्या किया कि जो चीड़ की पत्तियां होती हैं, उस चीड़ की पत्तियों का हमने पायरोलिसिस की प्रोसेस से उसका बायोचार बनाया। बायोचार से हमने क्या बनाया, उसका कार्बन पार्टिकल्स बनाए, राइट। एक तो हमने ये चीज की, पाइन की जो लीव्स है उसका हमने इस तरह से उपयोग किया, उससे हमने एक पाउडर बनाया, राइट, जिसे हम बायोचार कहते हैं। पायरोलिसिस की प्रोसेस से बनाया, तो क्या है, पायरोलिसिस की प्रोसेस जो होती है ना, उसमें धुआं नहीं निकलता है, तो वो इको फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान इससे नहीं है, पहली चीज। दूसरी क्या है, जो उसका लीसा निकलता है, जो रेजिन उसका निकलता है, उस रेजिन से हमने एडेसिव बनाए। एडेसिव मतलब